प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय में अध्याय 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखो आप अपनी स्क्रीन पर। आप सुबह उठने से रात को सोते समय तक विद्युत से चलने वाली किन किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। विद्युत बल्ब, विद्युत चूल्हा, विद्युत मोटर, मदानी, गीजर, प्रेस, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बहुत सारे उपकरण हैं जो आप घर में प्रयोग करते हो। उन सभी के नाम यहाँ लिख सकते हो। इन उपकरणों के अलावा कहाँ कहाँ विद्युत का उपयोग होता है? तो प्यारे बच्चों, विद्युत से रेलगाड़ी भी चलती है, कारखानों में भी प्रयोग करते हैं, मोटर चलाने में प्रयोग, घर में रोशनी करने के लिए बहुत सारे विद्युत के उपयोग हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम सोच कर लिखो जिनमें विद्युत प्रवाहित होती है। तो सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, ग्रेफाइट इत्यादि। आगे है, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम सोच कर लिखो जिसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती। तो प्लास्टिक, लकड़ी, कांच से बनी वस्तुएं। आगे है, जिन चीज़ों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जिन चीज़ों में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उनमें क्या फर्क है? तो प्यारे बच्चों, जिनमें विद्युत प्रवाहित होती है उनमें मुक्त आयंस होते हैं, यानी आवेश होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर बह जाते हैं, उनमें नहीं होते। जिन चीज़ों में विद्युत प्रवाहित होती है विद्युत की सुचालक कहलाती है, जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती विद्युत की कुचालक कहलाती है। गतिविधि एक, निम्नलिखित गतिविधि को ध्यान से पढ़ो और प्रयोग करके इस आधार पर दी गई तालिका को पूरा करें। आवश्यक सामग्री: टॉर्च के बड़े सेल, टॉर्च का बल्ब, बालों को बांधने वाला रबड़, साइकिल के पुराने ट्यूब को काटकर भी रबड़ के छल्ले बना सकते हैं, तार के टुकड़े। तो यहाँ आप देखो प्यारे बच्चों, एक परिपथ बनाया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना। यहाँ पर मैं परिपथ आपको दिखा देता हूँ। ये एक किस्म से एक टेस्ट है। यहाँ पर हम चीज़ों को जोड़कर देखते हैं और जोड़ने पर अगर ये बल्ब जलता है तो वो तो सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक। और जो ना जले वो क्या होते हैं? कुचालक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये एक टेस्टर है। आगे देखते हैं। तार के दोनों खाली सिरों को किसी लोहे की कील या ओलपिन से छूकर देखो, बताओ क्या हुआ? तो प्यारे बच्चों देखो, दोनों ही धातु के बने हुए हैं, बल्ब जलेगा क्योंकि ये सुचालक है दोनों ही। बताओ इसका क्या कारण है? क्योंकि दोनों ही धातु के बने हैं जो विद्युत का चालक है, सुचालक है। तुम्हें कुछ वस्तुओं की सूची दी जा रही है। ऊपर किए गए अनुसार उनमें से विद्युत की सुचालक वस्तुओं को कुचालक वस्तुओं में छांट कर लिखो। तो यहाँ पर सुचालक मैंने छांट दी है। 1 नंबर चम्मच धातु की बनी तो सुचालक है, ब्लेड सुचालक है, थाली सुचालक है, कील सुचालक है, पिन सुचालक है क्योंकि ये धातुओं की बनी है। बोतल का ढक्कन रह गया यहाँ पर, ये भी लिख लेना आप, इसमें आएगा। बोतल का ढक्कन भी इसी में आएगा, इसको 6 नंबर दे लेना यहाँ पर। ठीक है, बाकी जो बच गए वो क्या है? कुचालक है, लिख लोगे। आगे चलते हैं। ऐसे ही प्रयोग नीचे कुछ द्रव पदार्थों के साथ भी करके देखो, उनमें से विद्युत के सुचालक और कुचालकों द्रवों को अलग अलग करके लिखो। तो यहाँ देखो, पीने का पानी, चाय, दूध, नींबू की शिकंजी, नमक का पानी, अशुद्ध जल, दवा की दुकान से प्राप्त करें या सीधे पात्र में एकीकृत किया गया बरसात का जल। तो यहाँ पर क्या है? पीने का पानी, नींबू की शिकंजी, नमक का पानी, चाय, दूध, ये सुचालक हैं क्योंकि इसमें अम्ल, क्षार या लवण है। यदि अशुद्ध जल को विद्युत का सुचालक बनाना है तो तुम क्या करोगे? उसमें हम लवण, अम्ल या क्षार मिलाकर उसको कर सकते हैं सुचालक। ऊपर दिए गए प्रयोगों के आधार पर बताओ वायु को तुम किस श्रेणी में रखोगे? तो वायु क्या है? हीन चालक है, कुचालक है। पापा मम्मी अध्यापक को मित्र को हमें गीले हाथों से बिजली के स्विच को छूने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है और हमें आघात लग सकता है, उससे बचने के लिए हम मना करते हैं। बिजली का काम करते समय दस्ताने या पैरों में रबड़ के चप्पल क्यों पहनने चाहिए? तो आघात से बचने के लिए। आगे, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश धन आवेश व ऋण आवेश दो प्रकार के होते हैं तथा एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक के क्रियाकलाप 14.7 को ध्यानपूर्वक पढ़ो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो प्यारे बच्चों, आप क्रियाकलाप 14.7 अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ोगे। उसमें कॉपर सल्फेट के घोल में कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाली थी। तो इसका मतलब क्या है? क्यों डाली थी? उसको अधिक चालक बनाने के लिए डाली थी। किस इलेक्ट्रोड पर तांबे की परत चढ़ी? तो आप वहाँ देख सकते हो, ऋण इलेक्ट्रोड पर चढ़ेंगी क्योंकि तांबा धन आवेशित है, धन आवेश होता है तांबे के अंदर, और इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश होता है तो ऋण की तरफ धन जाएगा। धातु के चम्मच, ग्लास, प्लेट आदि पर हमें किसी ने धातु की परत चढ़ानी तो हमें किस इलेक्ट्रोड पर जोड़ेंगे? क्यों उसको ऋण इलेक्ट्रोड पर जोड़ेंगे तभी तो उस पर ने धातु की परत चढ़ेगी। आगे, यदि तांबे के स्थान पर चांदी की परत चढ़ानी हो तो विद्युत लेपन के क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं?
तो जिस धातु पर परत चढ़ानी है उसे ऋण इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे हम। दैनिक जीवन में काम में आने वाली वस्तुओं की सूची में विद्युत लेपन का प्रयोग होता है। तो ये आपकी किताब में दी हुई स्नान गृह की टोंटी, साइकिल का हैंडल, पहिए, करीम, आभूषण, चांदी पर सोने की परत या सस्ती धातु पर चांदी की परत। निम्न में से सही व गलत कथनों का चयन करो और गलत कथनों को सही करके लिखो। तो यहाँ आसुत जल में शक्कर मिलाने पर बना विलयन कैसा हो जाएगा? विद्युत का चालक होता है, सही बात है। पानी के विद्युत अपघटन की तरह एनोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, एनोड पर नहीं होती, कैथोड पर होती है। तो इसको हम सही करके लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैथोड। विद्युत अपघटन एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, तो ये सही है। विद्युत लेपन में जिस पदार्थ पर परत चढ़ानी है उसे एनोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता, उसे कैथोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो ये गलत है। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। किसी चालक द्रव में, तो इसे ये रासायनिक प्रभाव ही है, न कि ऊष्मीय प्रभाव, तो ये भी गलत है, इसको हमने सही करके लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।